चलते चलते में आपका स्वागत है मुंबई में। मैं हूं शेखर गुप्ता और मेरे मेहमान हैं आज एक ऐसे कलाकार जो हर फिल्म के साथ और हर दशक के साथ और बल्कि मैं कहूंगा कि हर साल और हर युग के साथ बिल्कुल बदल जाते हैं और जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वही बन जाते हैं। आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि आमिर खान है। आमिर, चलते चलते में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आप हमारे से हिंदी में गपशप कर रहे हैं। जरूर जी जी। और अब मेरी हिंदी तो इंग्लिश से बेहतर है। मेरी भी बुरी नहीं, ठीक है, बुरी नहीं हाँ। चलती है अभी, लेकिन आजकल तो आप हरियाणवी सीख रहे हैं। आजकल मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ। जो मैं फिल्म कर रहा हूँ उसका नाम है दंगल और उसमें मेरा जो किरदार है हाँ। वो हरियाणवी किरदार है। तो हाँ। हरियाणवी तो खैर नहीं सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक भाषा सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन जो मेरे डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर वो मैं हरियाणवी में सीख रहा हूँ। उसका लहजा, उसका एक्सेंट। कुछ आपका बना है लहजा भी कि नहीं बना है? अभी शुरुआत है। अभी शुरुआत है। अगर जरूरत हो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं असली हरियाणवी हूँ। चलिए। व्हाट इज द आमिर खान स्टाइल? Well, you know, that's something I've instinctively kept away from. हर स्टार का एक इमेज होता है और लोग उसको उसी तरह देखना पसंद करते हैं और स्टार भी उसी पाथ पे चलते हैं। हाँ, हाँ। उसमें उनको कामयाबी भी मिलती है, they get success. वो एक डाई, इट बिकम्स ए डाई। Yeah. वो सांचा बन जाता है। But for me that's always been boring. I can't हाँ. play myself again and again. I can't play the same character again and again. I'm too I don't find excitement in that. So each time I'm get attracted to a story or a film, उसकी वजह ये होती है कि कहानी अलग है, कैरेक्टर अलग है। तो फिर मुझे अलग किरदार बनना पड़ता है, अलग इंसान बनना पड़ता है। And that's what I enjoy doing. That's what I love doing. So how do you? So I'm glad कि इन 25-27 सालों में मेरा कोई इमेज नहीं बना और मैं हर दफा अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करता हूँ, अपने आप को सरप्राइज करता हूँ। आपको एक सांचे में डालना मुश्किल है, बिकॉज इन एनी केस यू कीप चेंजिंग इन साइज। So how do फिट नहीं होता, ढांचे में फिट एक जगह पे फिट कैसे करें उसको? हाँ, right now I'm 95 kilos. 95 kilos. That is about almost 30 kilos more than your normal. Almost, about 27 kilos more than my normal weight. आप गजनी में क्या वेट था आपका? गजनी में 68. Because you were so beefed up. 68 था, क्योंकि मेरा फैट बहुत कम था, मैं बड़ा फिट था। हाँ. तो उस वक्त मेरा वजन 68 था, 68 किलोस। अब मैं 95 हूँ। And that's because of the character you're going to play. हाँ, जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ दंगल में, 4 लड़कियों का बाप है वो। और like the Fogart sisters of Haryana. Fogart, हाँ, I am playing Mahavir Fogart. Mahavir Fogart. हाँ. And so it's a story about the girls, empowerment of the girl child. लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं हैं, उनकी आज़ादी की बात है फिल्म के अंदर। और एक बाप और बेटियों का रिश्ता जो है वो है। तो ये फिल्म ना सिर्फ इमोशनल है, लेकिन जिस तरह से नितिश ने इसकी कहानी लिखी है along with his team of writers, he's put a lot of humor in it. जैसे राजू अपनी कहानियां बताते हैं, हर कहानी के जो हार्ट है राजू का वो ड्रामा होता है, बड़ी अहम चीज कहते हैं, लेकिन उनका कहने का अंदाज जो होता है वो मजाकिया होता है, मेक्स यू लाफ, ही एंटरटेन्स यू। तो इसी तरह दंगल में भी यही स्टाइल नितिश ने पकड़ा है। there's a lot of humor in it, बट जो बात हम कह रहे हैं वो बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। हरियाणा में हम कहते हैं हमारा रेपुटेशन खराब है, क्योंकि we've been given a reputation कि हम बात का जवाब उल्टा देते हैं। Our charge is कि हमसे सवाल ही उल्टा पूछा जाता है। तो जाहिर है जवाब भी उल्टे होंगे। It's like, you know, but Haryanvis have a very dry sense of humor. Yes, I can tell you, and it's a reality, because I once asked my Haryanvi driver, because I was always intrigued watching buffaloes being transported on a truck. I said, Ramkumar, ये भैंसों को ट्रक पे कैसे ले जाते हैं? The point is, how do you haul these big animals on the truck? तो सर साहब इसमें क्या बड़ी बात है? तो मैंने कहा जैसे गाय नहीं ले जाए वैसे बस भैंस ले जाए। So I said, what is this? This is a stupid answer. He said, sir, it was a stupid question. सही है। Or like somebody saying, you know, these are all Haryanvi stories. Somebody stopping a funeral procession. कि भाई क्या हो गया? कहता है इसको सैर कराने ले जा रहा हूँ, शाम को तेरे को भी ले जाऊंगा। So Haryanvis are direct. I mean, we are not stupid. We are direct. Correct. No, I agree with you. So I hope you picked up some of that. नहीं, we are that was very much part of our film. I think वो एक जो हरियाणवी जो कैरेक्टरिज्म होती है वो I hope आपको दिखेगी हमारी फिल्म में। हाँ। Is there a line that sticks with you? Well, I mean, there's a lot of humor in the film, but the line that sticks with me
for me in the film is really about the fact when when his wife says कि आप इनको पहलवान बना रहे हैं और इनसे शादी कौन करेगा, रिश्ता कौन लेके आएगा। तो इसे मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि उनके लिए रिश्ता नहीं आएगा, वो रिश्ता लेके जाएंगी लड़कों को चुनने के लिए। So that's the line that sticks with me. That's not a humorous line, that's an emotional line. हाँ, सारे हरियाणा में वेजिटेरियन है, लेकिन आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत बिकते हैं क्योंकि हर किसी को। मैं भी वेजिटेरियन बन गया हूँ। वेजिटेरियन बन गए? आई एम बिकम वीगन, बल्कि मैं वीगन हूँ। वीगन? तो आप इतना वेट किस चीज से ऐड कर रहे हैं? मेरा डाइटिशियन है जो मुझे खाना खिलाता है। सो आई राइट नाउ I've reached my level I want to reach. So I'm consuming 2,700 calories. Because I'm also working out. तो वेट मुझे कम नहीं करना है। तो अगर मैं वर्कआउट ना करूं तो 2,000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी मुझे टू मेंटेन माई सेल्फ। चूंकि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, कुश्ती भी सीख रहा हूँ, तो उसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। सो माई इनटेक इज इक्वल टू माई आउटटेक। सो आई मेंटेन माई वेट। तो आप 95 kg पहुंच गए। वो थोड़ा सा लाइट हैवी वेट टाइप कैटेगरी हो गई। हाँ, हैवी वेट तो इज, बट ही इज 95 एंड अनफिट। ही इज नॉट 95 एंड फिट। इसी फिल्म में जब मैं यंग लड़का हूं, तो वो जो शूटिंग है वो बाद में होगी। तो जब मैं ये शूटिंग मुकम्मल हो जाएगी हमारी, देन आई विल लूज वेट। 5 महीने में वेट कम करके हम वो शूटिंग 15 दिन की करेंगे। You will not get someone else to do it for you. No, I'll do it myself. I'll do it myself. Are you madcap? You're not 50 years old. I know. Play with your body like this. Yeah, I know. It's not supposed to be a wise thing to do, but this is what gives me a kick. This is what excites me. You're only 7 years younger than me. You're not a bacha. Yeah. That's true. But in my head, I still feel I'm 18. And sometimes some really embarrassing things happen to me because of that. Such as what? मैं किसी को देखता हूँ और विजुअली तो वो मुझे अंकल दिखता है, या आंटी लगती हैं। तो मैं उनको अंकल आंटी बात कर रहा हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं कि भैया आप मुझे अंकल आंटी क्यों बोल रहे हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। ये मेरे साथ तो मुझे लगता है अरे यार आई कांट सी, मैं अपने आप को देख, लेकिन मेरे साथ इन माय हेड आई एम स्टिल 18। मेरे साथ तो ये 20 से हो रहा है क्योंकि मेरे तो बाल ही पहले चले गए थे। आई बिलीव यू आर आल्सो नाउ गेटिंग यूज्ड टू बीइंग ब्रॉट डाउन टू अर्थ बाय योर लिटिल सन इन टर्म्स ऑफ who real stars are in his life. He doesn't know कि मैं एक्टर हूँ, स्टार हूँ, वो सब उसको पता नहीं। वो बड़ा फैन है विराट कोहली का, नडाल का और फेडरर का, इन 3 लोगों का। So if Nadal and Federer are playing, sometimes he's Nadal, sometimes he's Federer. वो अपना बाकायदा वो पहनता है, क्या कहते हैं, हेडबैंड पहनता है, उस पे नाम लिखता है। So on the day, the flavor of the day. हाँ, Nadal and Federer are his 2 favorites. And cricket में it's Virat. And I believe Disney characters. डिज्नी कैरेक्टर्स। हम लोग अभी रिसेंटली वी टुक हिम टू डिज्नीलैंड एंड मिकी माउस को देख के एकदम हक्का बक्का हो गए। स्माइलिंग, शर्मा रहे थे मिकी माउस को मिल के। रियल स्टार। Increasingly I find you are not romancing the girl, at least not directly. Not really. Tare Zameen Par is an exception. PK, yes and no. PK, he falls in love with the girl. But it's not a romantic story by and large. Right. But Gajni is truly a love story. Gajni is. Where he is madly in love with this girl who he loses, and then he, but you're right. I'm not really the thrust of my. Yeah. Have off late. I mean, actually, since Lagan or since even Sarfarosh before that, I've picked a lot of films which are very unusual, and I don't pick them based on their potential for success. I pick them on the basis of my excitement कि मुझे कितनी पसंद आ रही है ये स्क्रिप्ट, मुझे कितना मजा आएगा ये किरदार करके, ये फिल्म का हिस्सा बन के मुझे कितना मजा आएगा। That's all I think about. Fortunately, the films have also done well and been successful, so I've been lucky. But I always felt कि a creative person can only follow his heart. आप कभी ऑडियंस को सेकंड गेस नहीं कर सकते, और आपको अपने लिए काम करना चाहिए। फिल्म मेकिंग का जो बेसिस है, देखिए बाकी जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बेचते हैं, आप किसी धंधे में हैं, किसी बिजनेस में हैं, किसी को आपका शैम्पू अच्छा लगा तो आप वही शैम्पू दोबारा बनाएंगे। उसकी स्मेल भी वही होगी, उसकी क्वालिटीज वही होंगी। पीपल वांट टू बाय दैट सेम शैम्पू विच दे हैव लाइक्ड। फिल्मों का, कहानियों का टोटली ऑपोजिट है। आपने 3 इडियट्स देखी, आपको पसंद आई, अब जब आप अगली फिल्म देखेंगे राजकुमार हिरानी की या आमिर खान की, आपको अलग चाहिए कुछ, वही चीज आपको दोबारा नहीं चाहिए। There is a success formula to repetition as well. Yes, you're right, there is, but I don't work like that. No, you don't. मैं उस तरह की फिल्म That's why you're different, because 2 of your contemporary stars, same age group, also have mannerisms. Yeah.
and you know what to expect from each one of them, and they have huge followings. Yeah, they're extremely popular. So it's not an unsuccessful formula. No, it is. It's a very, in fact, that is a successful formula. हाँ. मेरा जो formula है वो normally unsuccessful होता है. वो पंगा है. हाँ, मैं पंगा ले रहा हूँ. हाँ. मैं पंगा ले रहा हूँ. हाँ. In fact, sometimes I often feel that कोई ऊपर है जो मुझे मतलब पसंद करता है. हाँ. क्योंकि वरना मैंने सारी चीजें की हैं जिसकी वजह से मुझे फ्लॉप होना चाहिए था. हाँ. When did this turn come in your career? When you could become the character, a risky character? मेरी पहली फिल्म आई थी 1988 में, क़यामत से क़यामत तक. उसके बाद बड़ी सक्सेसफुल हुई और मैंने कई फिल्में साइन की. करीब 10 फिल्में साइन की मैंने, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था. मुझे अंदाजा नहीं था 10 फिल्मों का मतलब क्या होता है. बाकी स्टार्स उस वक्त 30-40 फिल्में कर रहे थे, मुझे लगा मैं 10 कर सकता हूँ. खैर, मेन बात यह है कि जो मैंने फिल्में साइन की वो ठीक ठाक नहीं बन रही थी. आई वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद देम. और वो फिर रिलीज होना शुरू हुई 1, 2, 3, एंड दे बिगैन फ्लॉपिंग ऑल्सो. मोर इंपॉर्टेंटली, आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई वॉज डूइंग. क्योंकि मैं जहां से आया था, मंसूर के साथ मैंने काम किया था क़यामत से क़यामत तक में, और मैं एक I was used to a certain sensibility of work. When I was thrown into the industry and I was working with new people, suddenly मुझे लगा कि यार मैं खुश नहीं हूँ, ये काम मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं एक्टर नहीं बना हूँ. ये काम मुझे नहीं करना है और मैं कर रहा हूँ. तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं घर जाके रोता था. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू गो होम एंड वीप. एंड माय एक्स वाइफ रीना डिड नॉट नो हाउ टू कंसोल मी बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम द फिल्म्स. शी वुड फील वेरी बैड कि यार ऐसे कि मैं इतना बुरा काम कर रहा हूं, मुझे इतनी कोफ्त हो रही है, तो मुझे ये नहीं करना. एंड दैट टाइम शेखर हैड टुक अ डिसीजन. आई सेड कि आइंदा मैं तभी फिल्म करूंगा जब मैं टोटली खुश हूं और एक्साइटेड हूं कि मुझे ये फिल्म करनी है. बॉक्स ऑफिस को भूल जाओ, और अगर इसका मतलब ये है कि मैं इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा इसकी वजह से, आई डोंट माइंड दैट. मैं आउट हो जाऊं, मुझे टेंशन नहीं, लेकिन ये ऐसे मुझे काम नहीं करना. मुझे अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अपना क्रिएटिव ईमान नहीं बेचना. नहीं मुझे बेचना. ये डिसीजन मैंने लिया, और मेरी पोजीशन सबसे कमजोर थी मेरे पूरे करियर में उस वक्त. मुझे लगता था मैं क्विक सैंड में हूं, दलदल में फंसा हूं. और अब मेरी जो आने वाली 7 फिल्में हैं वो मुझे पता है कितनी बुरी हैं. राइट. तो मैं दलदल में जा रहा हूं, और दलदल का जो मट्टी है वो यहां तक आ गई है. अब 2 इंच के बाद मैं अंडर वाटर जाने वाला हूं, और मैं कोई नई फिल्म साइन भी नहीं करूंगा. ये भी मैंने फैसला कर लिया था. उस दौरान मुझे एक ऑफर आया महेश भट्ट साहब का. एंड शेखर, दैट ऑफर्स वाज, भट्ट साहब वाज एट हिज पीक. सारांश बना चुके थे, अर्थ बना चुके थे, नाम बना चुके थे, और उसके बाद ये ऑफर आया. ही वाज ऑन द टॉप, वन ऑफ द टॉप फिल्म मेकर्स ऑफ महेश भट्ट. जब उनका ऑफर आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर मैं भट्ट साहब की फिल्म करूंगा तो 2-3 साल मेरी और फ्लॉप आ जाए, कोई टेंशन नहीं है. लोग बोलेंगे भट्ट साहब की फिल्म को आने दो. आई वेंट टू मीट भट्ट साहब. भट्ट साहब ने मुझे कहानी सुनाई और मुझे कहानी पसंद नहीं आई. अच्छा. मैंने कहा भट्ट साहब मैं एक दिन सोचूं. तो सर हाँ, कल बताना, कल मिलते हैं. मैं घर गया और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं. अगले दिन मैं गया और मैंने भट्ट साहब से कहा कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी फिल्म, क्योंकि मुझे कहानी पसंद नहीं आई है. और मैं कौन होता हूं आपसे कहने वाला कि कहानी अच्छी नहीं है, आप इतने, बट मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं नहीं कर पाऊंगा और ये मेरा लॉस है. शिखर, आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज. एट माई वर्स्ट I did not compromise. Had I compromised, my entire career, आप जो टर्निंग पॉइंट बोल रहे हो ना, मेरा करियर कहीं और जाता. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज करता तो मैं फिर अलग फिल्में करता. और उस दिन जब मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यू नो, सो आई ऑलवेज फील दैट, यू नो, एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड, इफ यू वांट टू, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम. What is the role or the film that discovered the new Aamir? जब लोग मेरे करियर को बाहर से देखते हैं तो उनको लगता है कि लगान से पहले और लगान के बाद आपका करियर टोटली अलग था. मेरे लिए वो सिर्फ एक तरीके से अलग था, लगान से पहले लगान के बाद, कि लगान के वक्त मैं प्रोड्यूसर बन गया. वो मेरी पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर. तो जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था तो फिल्म कैसे बनेगी वो मेरे हाथ में था. एंड आई स्टार्टेड दिस वन फिल्म एट ए टाइम. एक शेड्यूल में एक फिल्म बनेगी, हम और कोई काम नहीं करेंगे. One film and some endorsements. उस वक्त तो मैं एंडोर्समेंट्स भी नहीं कर रहा था. राइट. जो बाहर से आपको देखता है, people like us who watch you from outside, for us सत्यमेव जयते also looks like a turning point. करेक्ट. क्योंकि उसमें आप एक्टर कम एक्टिविस्ट और एक्टिविस्ट कम एक्टर दोनों हो गए. वो चीज मेरे मन में बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जो अल्टीमेटली जाके सत्यमेव जयते के रूप, उसका रूप लिया उसने.
क्योंकि मुझ पे दो लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस है, एक मेरी अम्मी का और एक मेरे दोस्त सत्यजीत भटकल जो डायरेक्टर हैं। हाँ। सत्य में जयते के, हम स्कूल में साथ में थे। उनका जो बेंट ऑफ माइंड है वो सामाजिक ज़्यादा है और उसका बड़ा असर हुआ है मुझ पर। और अम्मी का जो मुझ पर असर हुआ है, जो सबसे बड़ी सीख मुझे अम्मी से मिली, मेरा अम्मी का नाम है जीनत। उनसे जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है कि जब मैं छोटा था मैं टेनिस बहुत खेलता था और काफ़ी अच्छा खेलता था मैं टेनिस, और टूर्नामेंट्स में जीतता था। महाराष्ट्र नंबर 1 था मैं एक वक्त सब जूनियर्स में। तो जब मैं घर लौटता था मैच के बाद, वो मुझे अक्सर पूछती थी क्या हुआ, जीते हारे। चूंकि मैं अक्सर जीतता था, मेरा जवाब होता था कि हाँ मैं जीता। तो वो कहती थी मुझे कि खुश होती थी, गले लगाती थी कि आप जीत गए। मुझे चाय बड़ी पसंद थी, so she used to get me tea and then she would say कि वो लड़का जो आपसे हारा आज, वो भी इस वक्त घर पहुंचा होगा और उसकी अम्मी ने भी उससे पूछा होगा कि तुम जीते हारे, उसने कहा होगा मैं हारा, तो उसकी अम्मी को इस वक्त बुरा लग रहा होगा। तो ये जब पहली दफा अम्मी ने मुझसे कहा तो मैं एकदम हिल गया। तो हर एबिलिटी टू थिंक फॉर द अदर, दूसरे इंसान के बारे में आप सोच पाते हैं जिसको आप मिले भी नहीं हैं, सबसे बड़ी सीख मुझे अम्मी से वो मिली है। इन्फ्लुएंस ऑफ अम्मी ऑन मी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सत्या ऑन मी has ultimately come out in this form of सत्यमेव जयते, where I feel कि एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं क्या दे सकता हूं समाज को। You have butterflies in the stomach before a film is Always, always. अभी आप पीके ले लीजिए, पीके जो फिल्म है अब बहुत कामयाब होगी इस वक्त, लेकिन रिलीज से पहले हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हिंदुस्तान में जो लोग रिलीजन को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं हिंदुस्तान में, हम किसी धर्म को अटैक नहीं कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिल्म जो है वो कहती है कि फेथ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो लोग आपके फेथ का, मेरे फेथ का, हम सब के फेथ का नाजायज फायदा उठा के हमसे कुछ चीजें करवाते हैं या हमसे पैसे कमाते हैं, उस पे हम रोशनी डालने की कोशिश देखो आपने ठीक बोला, भगवान के मैनेजर, भगवान के मैनेजर। Are you a believer? Are you? I am a believer. I am a believer. You are a family of believers. Family of believers, yeah. And do you have? But my biggest belief is humanity. Similarly, PK in fact is a good advertisement for India. It is. And it in is. China, it's a big hit in China. It's a huge hit in China. A society Huge, which huge. is rediscovering, if not God, but Buddhism, because Buddhism has no God. Yes, yes, yes. मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरी फिल्में इतनी वहाँ पसंद की जा रही हैं. So I was just like taken aback. And it's fascinating to see, शेखर, कि चाइना में जो लोग हैं, अच्छा ये फिल्में थिएटर में नहीं देख रहे हैं, वो पायरेटेड साइट्स पे देख रहे हैं. एक जमाने में हिंदी फिल्में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, राज कपूर, हाँ. आवारा गाना आज के लोग भी गाते हैं. हाँ. तो उन्होंने कहा 2 फिल्में हमारी यादगार रही हैं हिंदुस्तान की वहां पे, एक आवारा और दूसरी कारवां. कोइंसिडेंटली वो मेरे फादर ने प्रोड्यूस की थी और मेरे अंकल ने डायरेक्ट की थी. ग्रेट म्यूजिक. सो व्हेन दे गॉट टू नो कि इट वाज माय अंकल एंड फादर हु मेड कारवां, they were even more thrilled.